उसके बाद एक मुद्दा और दो देशों के बीच चल रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया का, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है। तो इसका कारण है कि यह विवाद मुख्य रूप से यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं बी डिप्लोमेटिक का शो। जानना जरूरी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय कई देशों के बीच विवाद, भिन्न भिन्न प्रकार के विवाद चल रहे हैं, जिसका कारण भी अलग अलग है। परंतु यहाँ मैं आज आपको विवादों और उनके कारणों का पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में। जो विवाद चल रहा है, यह एक बहुत ही पुराना और जटिल संघर्ष है, जो कि भूमि, धार्मिक और ऐतिहासिक दावों को एक दूसरे के प्रति लगा रहे हैं। यरूशलेम की स्थिति, शरणार्थियों का अधिकार एवं सुरक्षा चिंताओं को लेकर आई है पूरा का पूरा। गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं इस विवाद को और बढ़ा देती है। तो ये है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। उसके बाद आता है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है। तो इसका कारण है कि यह विवाद मुख्य रूप से यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा, रूस की सुरक्षा चिंताएं, ऐतिहासिक संबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र जैसे डोनबास और क्रीमिया पर नियंत्रण को लेकर है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और 2022 में यूक्रेन पर पूरा आक्रमण कर दिया था। उसके बाद एक मुद्दा और दो देशों के बीच चल रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया का, जो नागोर्नो कराबाख, इन दोनों के बीच के कारण है। यह मुख्य रूप से नागोर्नो और कराबाख क्षेत्र पर क्षेत्रीय दावों को लेकर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आर्मेनियाई जातीय बहुमत है। ऐतिहासिक, जातीय और रणनीतिक कारण इस विवाद में शामिल है। ये विवाद इसलिए है। उसके बाद का जो विवाद है वो चीन और ताइवान का है। चीन और ताइवान जो है आपस में उलझते रहते हैं। चीन ताइवान को अपना एक विद्रोही प्रांत मानता है, जिसका मुख्य भूमि चीन में एकीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा चीन का मानना है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यह विवाद चीन की एक चीन नीति और ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अमेरिका के ताइवान के समर्थन को लेकर है। इस वजह से ये आपस में भिड़ते रहते हैं। भारत और चीन सीमा विवाद, भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, तो यह भी एक मुख्य रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। हिमालयी सीमा पर स्थित कई क्षेत्र जैसे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर क्षेत्रीय दावों को लेकर एक दूसरे दावे कर रहे हैं। हालांकि ये हिस्सा भारत के अंदर है। 1962 का युद्ध और हाल ही में गलावान घाटी जैसी झड़पें इस विवाद को और उजागर करती है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और भारत के पड़ोसी देशों की चीनी प्रभाव है, वो भी तनाव का कारण बनता है। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और पाकिस्तान का विवाद, तो ये भी जम्मू कश्मीर के लेकर है। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर है, जिस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। विभाजन के बाद यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच कई युद्धों और सैन्य झड़पों का कारण रहा है। आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और राजनीतिक धार्मिक मतभेद भी इसको और बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहर की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अंदर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और जो जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर रखा है। दक्षिणी चीन सागर का विवाद, इस क्षेत्र में द्वीपों में जैसे इटली और कई देश इसमें शामिल है। समुद्री क्षेत्रों पर कई देश जैसे चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान इस दावे को पुख्ता करते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि समुद्री मार्ग और तेल जो ले जाने और लाने का बहुत ही सुगम रास्ता है, इसलिए सभी देश अपना दावा ठोकते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद, तो कोरियाई युद्ध के बाद दोनों देशों ने तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि कोई भी शांति संधि नहीं हुई है। उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम और उसके आक्रामक कार्रवाई के साथ दक्षिण कोरिया अमेरिका से साथ गठबंधन है। तनाव का मुख्य कारण ये गठबंधन भी है। बांग्लादेश और म्यांमार के का जो विवाद है वो भी हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसका मुख्य कारण रोहिंग्या शरणार्थी संकट और म्यांमार में रखाइन प्रांत में चल रहे आंतरिक संघर्ष को माना जा रहा है, इसलिए ये विवाद आजकल ज्यादा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच के जो संबंध है वो भी आजकल खराब चल रहे हैं, ये भी एक विवाद है। पहले ये संबंध गहरे माने जाते थे
लेकिन अब ये तनाव में है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान बड़ी खुशियां मनाई थी और वो सोच रहा था ये मेरे फायदेमंद होगा मेरे लिए, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत निकली है। कई विवाद और जटिल कारणों के इस पे आधारित है। जैसे मैं मुख्य रूप से बताऊं तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद का मूल कारण टीटीपी को लेकर है। जो तालिबान का लचीला रुख, डूरेंट रेखा पर असहमतियां, सीमा पर आतंकवाद और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में रणनीति की दखलंदाजी की भी तालिबान की, पर इससे लगातार तनाव बढ़ रहा है और दोनों ही देश के बीच पूर्ण संघर्ष का युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध चल रहा है दोस्तों। कारण है सुडान, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया और सोमालिया जैसे देशों में जातीय तनाव चल रहा है। संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक अस्थिरता, चरमपंथी हिंसा, सत्ता संघर्ष के कारण गृह युद्ध या बड़े पैमाने पर संघर्ष चल रहे हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इन विवादों के पीछे सामान्य कारण क्या है, ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा जैसे क्षेत्रीय और सीमा विवाद, भूमि, द्वीपों, समुद्रीय सीमाओं और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक दूसरे के दावों को लेकर ये विवाद ज्यादा चलते हैं। संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर तेल, पानी, खनिज या अन्य प्राकृतिक जो संसाधन है उनके लिए ये एक दूसरे से देश है ये भिड़ते रहते हैं। राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भी इसमें से एक है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां जैसे लोकतंत्र बनाम जो एक राष्ट्र का एजेंडा चला दे तानाशाह है, तो उनके विचार आपस में मिलते नहीं है। इस कारण भी वो एक दूसरे से विवाद में उलझते रहते हैं। ऐतिहासिक शिकायतें हैं जैसे अतीत के अनसुलझे मुद्दे हों या अन्याय की भावना को लेकर है, उसके ऊपर भी जो एक दूसरे देश है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जातीय और धार्मिक तनाव ये एक बड़ा मुद्दा है। विभिन्न जातियां धार्मिक समूहों के बीच में संघर्ष चलता रहता है और लगभग मुस्लिम और दूसरे देशों के बीच में तो खासकर सुरक्षा चिंताएं, एक देश दूसरे देश के बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को बहुत ही एक हीन भावना से देखता है और उसे ये लगता है भी वो देश मेरे लिए खतरा है, तो इस वजह से भी सैन्य संघर्ष बढ़ते हैं। आर्थिक हित, व्यापार नीतियां, आर्थिक प्रभाव को लेकर भी असमानताएं हैं लोगों में। हथियारों की दौड़ और सैन्यकरण, दो देशों के बीच हथियार को एक से बढ़कर मेरे पास ऐसा उससे बढ़िया होना चाहिए, उससे बढ़िया होना चाहिए, इसको लेकर भी तनाव चलते रहते हैं। बाहरी हस्तक्षेप, तो कई देशों के बीच में बाहरी हस्तक्षेप भी होते रहते हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर अमेरिका का वो कह रहे हैं। तो इस तरह के आंतरिक मामलों में जब बाहरी हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो इसका भी एक विवाद माना जाता है। तो दूसरे देशों के अंदर विवाद के अन्य कारण भी हैं, लेकिन दोस्तों एक बात समझनी पड़ेगी, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे के देश को अपने अहम के चलते उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, या वो इतने ज्यादा उलझे हुए हैं जो कि एक दूसरे के मुद्दे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसके अंदर सबसे बड़ी विफलता है वो मानव जाति के लिए है, क्योंकि इसके अंदर सबसे, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो सच कहा था भी चौथा विश्व युद्ध लाठियों और डंडों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के अंदर दुनिया बचेगी नहीं। हर देश के पास लगभग परमाणु शक्ति बनने की कोशिश लगी रहती है और जो देश परमाणु शक्ति जिन लोगों के पास है वो अपना दम दिखाने के चक्कर में है। तो दोस्तों इस तरह दुनिया के ऊपर शांति कायम करने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए और किन किन देशों को आगे आना चाहिए, इसके ऊपर मैं आप सभी की राय चाहूँगा। और आप बताइए कि इसके अलावा और भी किन देशों को एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसा लगी, और इसके साथ ही आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। और हाँ, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार, नमस्कार।